आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज के बैकुंठ विधानसभा क्षेत्र में रेवती बाजार में है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ की लोकल जनता है। इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से चर्चा करेंगे और इन्हीं के मुद्दों को जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस बाजार का नाम क्यों पड़ा रेवती? रेवती बाजार का नाम पड़ा, रेवती एक बहुत पहले कोई व्यक्ति थे जिनके नाम से ये रेवती पड़ा। आज ये रेवती एस्टेट के नाम से जाना जाता है। ये जमींदार का गांव है। यहाँ त्रिविक्रम देव नारायण सिंह जज रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उन्हीं के नाम से इस अभी रेवती एस्टेट है। और आगे जिस रूट पे आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, 2000 पहले अगर इस रूट पे आप क्रॉस करते तो कोई भी 4 चक्का गाड़ी आती तो यहाँ से कीचड़ उड़ता और हमारे घर के अंदर तक हो जाता था। ऐसी स्थिति थी इस रोड। और इस रोड को रोड बनाने के लिए केवल और केवल मंजीत सिंह का श्रेय जाता है कि मंजीत सिंह के माध्यम से ये रोड बना और आज हम लोग इस अच्छे रोड पे चल रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से घर बन रहा है तो जल जमाव की भी प्रक्रिया लगी हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे सरकार आएगी तो हमें उस जल जमाव से राहत दिलाएगी। विकास की बात करें तो ये सरकार बहुत विकास की, यहां से लेकर केंद्र तक बहुत विकास की, लेकिन ये सारे विकास रोड पर जाके केंद्रित हो गया है। रोड, बिजली और पानी। विकास क्या है इस पे चर्चा नहीं करती है गवर्नमेंट या कोई व्यक्ति। हम एज ए किसान, संजय सिंह मैं बोल रहा हूं कि हम किसान के नाम पर भारत शुगर मिल सिद्धवलिया के बंधुआ मजदूर होकर रह गए हैं नगदी फसल के लिए। हम कई बार नवाड की मीटिंग में, बीओ की मीटिंग में, ब्लॉक स्तर का जो भी मीटिंग होता है तो हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हम कब तक भारत शुगर मिल के बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे, लेकिन हमारी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचाया जाता है। जो ये गलत है, जो भी पदाधिकारी आके ये मीटिंग करते हैं वो गलत करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए विकास के नाम पे। हम अगर 5 किलो अनाज पैदा करते हैं तो उसको बेचने के लिए एक मंडी चाहिए। बैकुंठपुर में एक मंडी की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो हम किसी के बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेंगे। हम किसान अपनी मर्जी से पैदा हम करें, सब कुछ हम करें, हम अपना खून पसीना जिलाए और कोई बनिया आकर के उसका रेट तय करेगा कि 10 रुपए किलो खरीदेंगे, 12 रुपए किलो खरीदेंगे। क्यों करेगा भाई? हमारा उसमें कुछ नहीं है। सरकार जो एमएसपी फिक्स कर दी है उसी पे तो खरीदारी हो सकती है ना। तो उसी एमएसपी पे खरीदारी करने के लिए ये पैमाने पे यहाँ मंडी का व्यवस्था कर दिया जाए बैकुंठपुर में। मैं डायरेक्ट ये बात नीतीश कुमार से कह रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा हूं, कि इस बात को नीतीश कुमार सुने और एक मंडी का बैकुंठपुर में व्यवस्था करें जिससे हम सभी इस पूरे बैकुंठपुर के क्षेत्रवासियों का कल्याण हो सके। जी। क्या नाम है चाचा आपका? रमन कुमार सिंह। का मुद्दा है माहौल का? माहौल ठीक बा। हाँ, अगर मैं टिकट पर निर्भर करता है, मंजीत बाबू के टिकट मिला तो सीट कन्फर्म बा, तिवारी जी के मिली तो ना हो पाई। बाकी सब ठीक बा ना? विकास के मामले में बहुत अच्छा विकास भइल बा। नीतीश कुमार अच्छा नौकरी चाकरी सब मिलले बा, टीचर लोग के बहाली भइले बा, अच्छा विकास भइल बा। कोनो सरकार से शिकायत नहीं है हमने के। क्या नाम हुआ सर जी आपका? रोशन सिंह। क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? लग रहा है कि हमारे गांव में ये बजट तो सही है कि बोले कि रेवती बाजार में पहले कितना कीचड़ था कि बार बार राजद के भी यहाँ विधायक थे, कई बार लोग कहे, लेकिन बन नहीं चाहिए। जब मंजीत बाबू हुए 2000 में, उस समय में ये बाजार का रोड नाला सब वहीं बनवाए, तब से बाजार की स्थिति ठीक रहा। अभी तत्काल तो कुछ पानी उनी का जमा हो रहा है, तो अभी राज्य के विधायक हैं, लेकिन थोड़ा अभी तक ये सब काम नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जहां तक सवाल था, सरकार टैक्स के माध्यम से धान की खरीदी किए हैं। यहाँ पर गेहूं का समर्थन मूल्य 23 सही नहीं था, जिसके कारण बाजार मूल्य में कोई अंतर नहीं था, लेकिन धान में समर्थन मूल्य ठीक तरह से खरीदारी यहाँ पर हुआ है। और ये किसानों की स्थिति अभी सही है? किसानों की स्थिति इस इलाके में मैंने पैक्स में धान खरीदा गया है, हर साल खरीदा जाता है। समर्थन मूल्य होता है उस मूल्य पर दिया जाता है
अब मंडी के जहां तक बात है तो सरकार पैक के माध्यम से खरीदाती है। गेहूं का समर्थन मूल्य बाजार रेट है वो एक था, इसलिए गेहूं खरीदारी नहीं हुआ। ठीक है, नहीं चलिए जी, पसीना आ गई पूरा एकदम। पसीना हो गया ना, गर्मी में तो पसीना हो गया। जी जी बताइए। यहाँ पर मंजीत सिंह ऐसा विधायक हो तो बराबर विकास होता रहेगा। मंजीत सिंह ऐसा आदमी था, ब्रजकिशोर पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए, ब्रजकिशोर हाल्ट बनवाए, मैंने वहां पर रेफरल अस्पताल झंझुआ में बनवाए। जितना बड़ा बड़ा काम मंजीत सिंह किए, कोई भी जाता है उनके पास। बैकुंठपुर की खासियत क्या है? चूंकि आप बुजुर्ग हैं, हमारी जनता जानना चाहेगी जो इस क्षेत्र के बारे में देख रही है, बैकुंठपुर की खासियत क्या है? बैकुंठपुर में तो मैंने हम लोग को देखने से भैया जनता से भी पूछी कि मंजीत सिंह का काम कार्यकलाप कैसा है, उनको टिकट मिलेगा तो निश्चित है कि यहाँ चुनाव जीतेंगे। कुछ कहा नहीं चाचा रे, बोली। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरा ये मानना है कि मैं वैसे विचारधारा की राजनीति में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरे विचार में केंद्रीय राजनीति पूर्णतः अराजक हो गई है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज पर है, जिसके अंतर्गत ही रेंथित पंचायत भी आता है। इसलिए वह स्थानीय समस्या भी बन जाती है। अभी केंद्रीय राजनीति के असहिष्णु अराजक होने के कारण पूरा भारतीय समाज असहिष्णुता के कगार पर है और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द विलुप्ति के कगार पे है। मेरा ये मानना है, चूंकि मैं एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक विचार का व्यक्ति होने के नाते ये देख रहा हूं कि केंद्रीय राज्य यानी राजकीय अराजकता पर मेरा यह कहना है कि जिस दस्तावेज के आधार पर पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ, आई कार्ड, आधार कार्ड, अन्य जो भी आवश्यक दस्तावेज थे, उसी आधार पर मतदाताओं से मत लिया गया। बैकुंठपुर के क्या मुद्दा है? बैकुंठपुर में क्या? बैकुंठपुर मैं तो एक राजनीतिक आपका घर इसी क्षेत्र में हुआ, इसी पंचायत से आता हूँ। ये चीज है कि बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा के प्रत्याशी होते हैं, आपस में उन सबों में एक काफी मेल, सौहार्द और एकता बनी रहती है, वैचारिक समझौता नहीं। यानी और जगह जो अराजक है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सभी प्रत्याशी मेल मोहब्बत से चुनाव लड़ते हैं और किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। मतदाता आपस में मिल करके रहते हैं और प्रत्याशी भी एक दूसरे से मित्रवत संबंध रखते हैं, वैचारिक नहीं। बड़ी बात, व्यवहारिक। जी, सभी हमारे प्रत्याशी व्यवहार कुशल यहाँ चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। तो ये यहाँ की विशेषता है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का जो सामाजिक परिवेश है, यह बहुत ही संतोषजनक है और शांतिपूर्ण है। और जहां तक विकास की बात है, तो विकास की बात तो एक दूसरे से संबंध है। केंद्रीय राजनीति से प्रांतीय राजनीति, देश, राज्य, समाज सारा कुछ प्रभावित होता है। तो अभी आज के डेट में महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं जो रोजमर्रा की दैनिक जीवन में जो हमारे किसानों, मजदूरों और आम लोगों के जीवन में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो काफी महंगी हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ा है, पलायन बढ़ा है और बाढ़ की समस्या से हम लोग हमेशा यहाँ पीड़ित रहते हैं, जिसका अस्थायी समाधान अभी तक नहीं हो सका। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन और चूंकि मैं लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष विचार का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि जो कोई पार्टी, जो कोई दल लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष होगा, समाज का कल्याण मैं उसी में देखता हूं। चूंकि उस विचारधारा में मेरी निष्ठा है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को मैं समझता हूं कि वो आएगी, उसकी सरकार बनेगी तो वो सामाजिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की पुनर्बहाली होगी। और यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे प्रेम शंकर प्रसाद यादव जी हैं, जो काफी व्यवहार कुशल हैं और काफी लोकप्रिय, वो जनप्रिय हैं और लोक कल्याण, जन कल्याण का काम उन्होंने संतोषजनक किया है, अपने पिता के विरासतों को बखूबी निभाया है।
जी आइए और लोगों से भी, कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? बात कीजिए ना। ना अभी बताइए, अभी बोलिए। क्या बताएंगे? अरे आपको तो सब बैकुंठपुर में आए बनी तो बैकुंठपुर में आप आए हैं तो बोला गांव बहुत ही अच्छा है, सारे लोग यहाँ का मिलजुल कर रहते हैं। ये बतावे के बाद सारे लोग, सारे जितने भी कैंडिडेट आए हैं सब कुछ ना कुछ काम किया है, किसी किसी को कोई शिकायत नहीं है, खुशहाली है एकदम खुशहाली है हमारा, बस ये खुशहाली है। आइए और कुछ लोगों से बात। भैया क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अफ्ताब आलम पड़ेगा। क्या बोला चाहते? अरे क्या सब सही है, बैकुंठपुर जो सरकार है चल रही है सही है, मगर हमारे दुखद बात है बैकुंठपुर के लिए कि 2 बार विधायक गलत हो रहे हैं। यहाँ पे मंजीत बाबू की जरूरत है, और मंजीत बाबू विधायक बनेंगे, मेरे बैकुंठपुर बहुत खुशहाल है यहाँ पे एकदम। जी क्या नाम हुई चाचा? का कुछ कॉल जाएगी ना? ठीक बात ना, कहीं कुछ ना क्या बोल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सब कुशल मंगल चलता है। हाँ सब। क्या लगा था आपकी बार? क्या मुद्दा भाई जाके माहौल का लगा? माहौल अच्छा था जी, यहाँ कोविड माहौल अच्छा रहा है। हाँ गर्मी बस जाते गर्मी 4-5 दिन से पड़ता है। हाँ बहुत गर्मी बा। भैया बोली का नाम पड़े रहो? शिबू अली। का लगा था? का माहौल भाई देखा था? माहौल तो अभी ठीक ठाक चलत बाटे, फिर प्रेम शंकर के बारी बाटे, बाकी खुशहाल बा सब क्षेत्र में? ठीक बाटे। क्या करेंगे होगा? हम तो मजदूर हैं। अच्छा सब ये काम करेंगे ये क्षेत्र में? दिगौली दिगौली हो जाता रहो से भेंट भइले रहला दिगौली। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, इनसे भी जानते हैं। युवाओं का बात सुनना बहुत जरूरी है, और खासकर जब हम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं तो ऐसे युवाओं की बात को सुनना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम राजू गुप्ता है जी, जो कि हम इस गोपालगंज जिले और बैकुंठपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी हमारे पास बैकुंठपुर क्षेत्र में हमारा एक ही समस्या है कि कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज या बॉयज कॉलेज कोई भी नहीं है, जो कि हम लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर अनदर कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए। वो हमारे बैकुंठपुर क्षेत्र में जरूरी है। गोपालगंज क्षेत्र में जैसे कि नर्सिंग की व्यवस्था है या कोई भी कॉलेज हो गया, तो हमारे पास ये सब नहीं है। हम लोग अपना गांव छोड़ के कहीं और जाते हैं दूर शहर में बसने के लिए, पढ़ने के लिए, जो कि हम लोग के लिए काफी गरीब है लोग, हम लोग के लिए पैसा वगैरह नहीं रहता है। इसीलिए हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी दल हो, बस हमारे लिए ये सब व्यवस्था चाहिए हमारे पास। क्या चीज की तैयारी करता है भाई? जी हम पढ़ते हैं, बीएससी करते हैं। कहाँ पढ़ेंगे? जी कमला राय कॉलेज यहीं से। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है। और कुछ युवाओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग बात, चाचा जी कुछ कहना चाहेंगे? आइए, नहीं कहना चाहेंगे। आइए कुछ और साथी, हम प्रयास करते हैं कि कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करें। नहीं हाँ बोलिए। हमारे कहने का मतलब है यहाँ के जो भी अगर सरकार जीतती है तो उनका यही है कि मतलब यहाँ के लोगों को अच्छा व्यवस्था दे, अच्छा सुविधा दे, तो सरकार जो भी बने बेहतर है। अब यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए एक दिन, एक पेशेंट लेकर, एक्सीडेंटल पेशेंट लेकर गए, उसको हम देखे कि मतलब वो फर्श पे सोया हुआ है, नीचे वहाँ के जो भी मेडिकल वाले कंपाउंडर है, डॉक्टर है, ये सब लोग उनसे मतलब नहीं है। एक जो डॉक्टर है वो लिखकर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी मैंने लापरवाही ज्यादा हॉस्पिटल में सब दिक्कत है। हॉस्पिटल में यही होता है कि मतलब नर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, अपना किराएदार निभाए, जो भी पेशेंट है उसको देखे अच्छा से। तो ये सब चीज की कमी है, जो भी हमारे सरकार है उसको बेहतर करे। मेडिकल कॉलेज आज की डेट में, जो कि आज की डेट में कोई भी अगर ऐसा भी फंड है ना जो सरकार की तरफ से हम लोग के पास आया है, जो कि बोल रहा है कि हाँ मुफ्त में मिल रहा है, ये मिल रहा है, कहीं कोई ऐसा नहीं है, कहीं भी 10 रुपए लगता है तभी मिलता है सब। किसान आदमी, हम लोग किसान है, हम लोग हम लोग के पास यही है, रुपए में कोई काम हो जाए वैसा कुछ नहीं है। हम लोग के पास वही है, जो कमाते हैं वही खाते हैं, काम होता है हम लोग, ठीक है, और खेती करते हैं उसी से खाते हैं। अब युवाओं से बात कर लिए। बुजुर्ग चाचा जी हमारे साथ हैं। चाचा बोल रहे थे हाँ सुविधा नहीं मिल रहा है, क्या आप बोले? हम लोग कॉलेज वॉलेज के बारे में, यहाँ पे व्यवस्था के बारे में यही सब चाची बोल रहे थे लोग, जो कि हमारे पास की सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे कोई भी अगर बड़ा अच्छा सा कॉलेज मिले, हम लोग दूर जाके पढ़ते हैं, वो हमारे सब बैकुंठपुर क्षेत्रवासियों को मिले, जो कि हम अपना गांव छोड़ के किसी और के शहर में ना जाए पढ़ने के लिए। यही सब सरकार से हम मांग। तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई समस्या, देखिए ये लोग मान लीजिए यहाँ पे हमारे यूपी में यहीं पे हर एक छात्र को लैपटॉप वगैरह हर एक चीज मिलता है। बिहार से सुनिए,
यूपी जो है सो संपन्न रहती है, स्टेट है, समझे ना जी। सबसे गया गुजरा है, समझे ना। अच्छा हाँ। तो यहाँ में वहां में अंतर है। नीतीश जी बहुत सुधार किए हैं, समझे ना। माने वो चाहते हैं कि हाँ हमारे बिहार में लोगों के पास संस्कार हो, हाँ सही लोग रहे हम, लेकिन यहाँ तो जात पात हो रहा है। हाँ वही तो है, अब हाँ, मानते हैं कोई भी व्यक्ति वजह से यहाँ जो है सो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, जिसके पास कोई क्षमता नहीं है, मैंने उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए। और जिसके पास क्षमता है, जिसके पास ज्ञान है, हाँ वो चाहे उसको ये लोग जो है सो उल्टा फुल्टा झूठ मूठ कर क्या संविधान लेकर घूमते हैं, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, तो ये लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह इस देश को बर्बाद कर दिया जाए। अभी तक जितना 11 साल में जितना विकास हुआ है इस हिंदुस्तान का, कभी हुआ है? कांग्रेस का उतना सत्ता था 70 साल में, कोई विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? ये लोग तो केवल जात का राजनीति करते हैं, मुसलमान हिंदू। हाँ, ये लोग तो केवल वोट लेने के लिए, सॉलिड वोट है मुसलमान का, हमको एक छत्र मिलेगा। बैकुंठपुर में सब ठीक है? बैकुंठपुर में सब ठीक, हम कैसे कह देंगे ठीक है? और लोग मुसलमान लोग एक जगह रहेगा, हम जानते हैं, और लोग अब क्या करेंगे नहीं जानते हैं। ये तो हम जानते हैं कि इतना है। तो जैसे हमारे चाचा जी ने तमाम बातों को रखा, हमारे कुछ युवा साथियों ने रखा, कुछ और लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर बात की, बैकुंठपुर की बात की, देश की सियासत की बात की, बिहार की सियासत की बात की। आगे और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी और चौराहे पर हम जाएंगे, वहां की नब्ज को टटोलेंगे, लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ आयुष राज द्विवेदी, बैकुंठपुर, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।